सीबीएसई बोर्ड 2024 का पीवाईक्यू है। आपको दिया हुआ था लाइन 1 माइनस 2 इक्वल y माइनस 1 बाई, ठीक है। फिर दिया हुआ ये वैल्यू, यहाँ पे आपको इक्वल टू जेड 1 होगा, जेड है इक्वल टू जेड, बाई कुछ नहीं है तो 1 मानिएगा आप। और ये इक्वेशन दिया हुआ लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन और परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। आपसे बोल रहा है P, ये P का वैल्यू क्या होगा। 3D में देखिएगा जब परपेंडिकुलर है आपको टू ईच अदर तो A इंटू बी, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2, A डॉट B भी बोलते हैं, प्लस C1 और C2 इक्वल होता है ये 0 के। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। 3D में देखिएगा x माइनस x1, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा हर हाल में, और यहाँ आपको x1 होगा, यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 कुछ नहीं रहेगा। और a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, a1 b1, और क्या आपको z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c1। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन का इक्वेशन है। यहाँ देखिए कोफिशिएंट 1 होगा, यहाँ भी सेम कुछ नहीं है, 1 2 3 4 कुछ नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ माइनस भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। यहाँ देखिए x क्या है माइनस में है आपको, यहाँ इसको इस साइड लाइए तो यहाँ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 जो दिया हुआ है, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, और z है नीचे में कुछ नहीं दिया हुआ था तो हम 1 मान लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में ये तो आ गया, ये सेम है, ठीक है। यहाँ आपको 0 आने के पॉइंट को नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं है। इस माइनस में क्या हुआ, ये x पॉजिटिव में है तो माइनस को बाहर लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ माइनस बाहर आ गया और माइनस 1 बना, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू z बाई 1, जो लिखा हुआ लिखे। हमको इस माइनस का भी नहीं है आपको जरूरत, तो क्या करेंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2, यहाँ लिया है माइनस को नीचे, इक्वल टू y जो लिखा हुआ। अब देखिए a1 a2 a3 का वैल्यू फाइन हो गया, क्या हो गया, ये वैल्यू a1 का वैल्यू है, ये b1 का वैल्यू, c1 का वैल्यू है, तो आप निकालिए क्या हो गया, a1 b1 c1, ये क्या होगा आपको माइनस 2 है a1 का वैल्यू, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, क्या बोलते हैं, अभी पूछ देगा फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, तो इस फॉर्मूला के आपको नीचे वाला a1 b1 c1 का जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। कभी बोलेगा पॉइंट, तो यहाँ पे 1 होगा, वहां पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, वो पॉइंट पास थ्रू द पॉइंट, वो भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 हो गया और क्या, यहाँ 1 हो गया, निकल गया वैल्यू। अब निकालिए इस इक्वेशन से, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए हर हाल में, यहाँ आपको 2 है, इसको हटाना पड़ेगा आपको, तो देखते हैं 2x लिखा हुआ है माइनस, आपको y है डिवाइडेड बाय माइनस 1 और क्या है z है माइनस 4 है डिवाइडेड बाय 7 है। 2 को बाहर निकालिए क्योंकि कोफिशिएंट ये इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ 1 है कोफिशिएंट 1 है, 2 को हम बाहर, क्या हो जाएगा आपका 2 बाहर आया तो x माइनस 3 बाई 2 कॉमन ले लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x और आपको 2 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ तो आपको निकला हुआ है डायरेक्शन रेशियो -1, इसको कुछ नहीं करना है, z बाई -4 z -4 बाई 7, ये देखिए तो नीचे 2p लिखा हुआ है, ये कैंसिल, ये कटेगा, आपको बचेगा क्या x माइनस 3 बाई 2 और का डिवाइडेड बाई p इक्वल टू y इक्वल टू z माइनस डिवाइडेड बाई 7। ये आपको पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे पॉइंट क्या होगा पूछेगा तो फर्स्ट 3/2 होगा पॉइंट। यहाँ देखिए माइनस को नहीं लेते हैं क्योंकि माइनस सही है, जो आया माइनस छोड़ के कौन आएगा 3/2 आया, तो ये पॉइंट हो गया। फिर यहाँ y में अगर पॉइंट पूछेगा तो क्या करेंगे, 0 होगा यार, कुछ नहीं है, यहाँ 4 होगा, तो क्या हो गया यहाँ a2 b2, यहाँ हो गया आपको p हो गया a1
यहाँ -1 हो गया B2 और 7 हो गया आपको C2। अब क्या करेंगे, लाइन आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे बढ़ाइए A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, B1 का वैल्यू, B2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू, आपका P का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देखिए A2 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू क्या है -2 लिखते हैं, और क्या है A2 का चाहिए, A2 चाहिए, यहां से लिए A2 का वैल्यू क्या है, P के बराबर है, तो 2P हो गया, P है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको P। B1 का वैल्यू कहां से निकलेगा, इसी लाइन 3 से अब डायरेक्ट B2 यहां से निकला है -1 प्लस है तो प्लस, C1 कहां से निकलेगा, यहां से, तो C1 का वैल्यू 1, C2 कहां निकलेगा 7 से, 7 इक्वल टू ये 0 है। अब मल्टीप्लिकेशन किए तो -2P हो गया, और क्या आएगा आपको -3 माइनस इंटू प्लस माइनस, और क्या हो गया आपको, यहाँ आपको +7 आ गया, इक्वल टू आपको 0 आ गया। इसको आपको -2P इक्वल टू हो जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा 4 इक्वल टू आपको हो जाएगा 0, -2P इक्वल टू 4 को इस साइड ले जाइए तो माइनस 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 कटेगा, अब 2 से भी कटेगा, तो P बराबर क्या हो गया आपका 2। देखिए P का वैल्यू आ गया। लाइन आर परपेंडिकुलर 3D लाइन आपको 3D में, ये आपको ये प्रॉब्लम याद रखिएगा। अगर इसमें पॉइंट बोलेगा तो आपको जिस तरह पॉइंट निकाले वैसे, अगर डायरेक्शन रेशियो दोनों का पूछेगा तो ये आपको हो गया डायरेक्शन रेशियो 1 का, फिर ये डायरेक्शन रेशियो हो गया आपको डायरेक्शन रेशियो 2 का, तो लिख देंगे आप। नेक्स्ट